बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याह दिन, जिस दिन एक और सियासतदान को जेल में डाल दिया गया, उसको कैद की सज़ा सुना दी गई, जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। इससे पहले अपना जो वज़ीर आज़म थे इफ्तिखार गिलानी साहब, उनको भी इसी तरह सज़ा सुनाई गई और फिर उनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। और उससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी इसी तरह इक़्तिदार से अलग होना पड़ा। और उससे पहले अगर हम बात करें सोहरवर्दी साहब की, तो वो भी इसी तरह निकाले गए। और फिर एक और वज़ीर आज़म थे जिन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा जाता था, उनको भी इसी तरह सज़ा सुना के और फिर उन्हें सज़ाए मौत दे दी गई। और अफसोस तो ये है कि वज़ीर आज़म पर तो ये करप्शन के इल्ज़ामात साबित करके उन्हें सज़ा सुना दी जाती है, उन्हें फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो उनके पीछे की जो हकीकतें होती हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो लॉन्ग बूट्स नज़रअंदाज हो जाते हैं। यानी इस वक्त अगर हम इमरान खान की बात करें तो हम मुतवातिर ये कह रहे थे कि जो भी मामलात हुए, जो भी करप्शन हुई, जो भी इखलाकी करप्शन हुई, जो भी माली करप्शन हुई, और जो भी जो है वो सियासी तौर पर पाकिस्तान को एक तबाह करने की कोशिश की गई, ये मामला वाहिद इमरान खान का नहीं था। इसके पीछे कहीं ना कहीं जनरल फैज़ था, इसके पीछे कहीं ना कहीं जनरल कमर जावेद बाजवा था, इसके पीछे कहीं ना कहीं जनरल ज़हीरुल इस्लाम था, इसके पीछे कहीं ना कहीं जनरल क्यानी था, कहीं ना कहीं अपना जनरल राहिल शरीफ थे। तो ये जनरल्स और जनरल क्यानी और जनरल शुजा पाशा और फिर जनरल फैज़ और फिर इसी तरह ये पूरी चेन चलती है। ये वही चेन है जिन्होंने TTP को खैबर पख्तूनख्वा में आबाद करके आज खैबर पख्तूनख्वा को लहू लुहान कर दिया है। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़मानत पाक से गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस ज़हनी तौर पर सुबह से तैयार थी, हिकमत अमली मुरतब की जा चुकी थी, तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे और सिर्फ अदालत की तरफ से फैसला सुनाया जाना था और फिर ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। और उसके बाद फिर पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची और इमरान खान ने या फिर इमरान खान के घर ज़मान पार्क से किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं हुई, जिससे ये जाहिर होता है कि इमरान खान ज़हनी तौर पर इस गिरफ्तारी के लिए तैयार थे और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। इब्तदाई तौर पर इमरान खान को कोट लखपत जेल में ले जाया जाएगा, जहां से फिर अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। और उसके बाद फिर अगर जाहिर है कि इमरान खान की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी और ज़मानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेगी, तो ज़मानत का मामला कम से कम भी अगर आप देखें तो 10-15 दिनों तक ये मामला चलते हैं और फौरी तौर पर कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान की इस केस में ज़मानत हो भी जाती है तो फिर उसको नेब अपनी तहवील में ले लेता है या ले लेगा। और फिर इस वक्त समझ लें कि इमरान खान सियासी मंजरनामे से आउट करने की या उसके नाम पर जो कांटा लगाया गया था और उसके बाद उसकी मौजूदगी को जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस पर प्रैक्टिकली अमल हो चुका और इमरान खान नाअहल भी हो चुके। ज़ाहिर सज़ा सुनाए जाने के बाद इमरान खान नाअहल हो चुके, इमरान खान इलेक्शन प्रोसेस से आउट हो चुके। जब तक कि उनकी बाइज्जत बरियत नहीं होती, तो इमरान खान बरी होने तक तोशाखाना केस की वजह से नाअहल हो चुके हैं। और इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है और 1 लाख रुपए जुर्माने की भी सज़ा सुनाई जा चुकी है, जिस तरह इससे पहले वाले इलाक में मैंने कहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहरहाल इस मामले पर इस वक्त तक PTI की तरफ से कोई ख़ास या बड़ा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जिस तरह 9 मई को आया था। और अब देखना ये है कि PTI का लाए अमल क्या होगा। और जो इमरान खान कहते थे कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है, तो उस पार्टी के कितने लोग पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलते हैं और किस तरह का एहतजाज किया जाता है, ये अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और बहरहाल इमरान खान गिरफ्तार हो चुके
اور کوٹ لکھپت جیل منتقل ہو چکے، اور یہ وہی جیل ہے جہاں عمران خان دوسروں کو بھیجا کرتے تھے، یہ وہی جیل ہے جہاں عمران خان پنکھے اور اے سی اتروا لیا کرتے تھے، یہ وہی جیل ہے جہاں عمران خان بیڈ اور چارپائیاں بھی ہٹوا لیا کرتے تھے، اور سخت سردیوں میں سیاسی رہنماؤں کو بدقسمتی سے فرش پہ سونا پڑتا تھا، اور یہ وہی جیل ہے جہاں اس سے پہلے والی جو پوزیشن تھی وہ یہاں جھیلا کرتی تھی۔ آج عمران خان جھیل رہے ہیں۔ اب جو آگے جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور جو اس کی اپوزیشن ہوگی، پھر اس کو اسی طرح انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا۔ جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ میری غلط فہمی تھی، اور یہ میں سمجھ بیٹھا تھا کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بالغ ہو چکی ہے سیاسی طور پر، لیکن اب پتہ چلا کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بالغ نہیں ہوئی ہے، وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کا کھلونا ہے، اور ان کی تمام ڈوریں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جس طرح چاہیں ہلائیں، جس طرح چاہیں کھلائیں، جس طرح چاہیں یہ ناچتے ہیں، جس طرح وہ چاہیں یہ بولتے ہیں، اور جو زبان وہ ان سے بلوانا چاہتے ہیں یہ وہی زبان بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خوشی کا دن نہیں ہے، افسوس کا دن ہے کہ ایک اور سیاستدان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، اور اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ چلتے اور اپنی زبان، اپنے لہجے اور اپنے جو ان کا جو معاملات تھے پولیٹیکلی اس کو سمجھ کر چلتے، تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔